नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए आगे बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। रेलवे स्टेशन के पास संचालित ब्रह्मा कुमारी प्रजापति ईश्वरी विश्वविद्यालय की शाखा पर आज पितृ विसर्जन व श्राद्ध के अवसर पर पितरों के नाम भोजन का आयोजन किया गया। श्राद्ध के अवसर पर पितरों के नाम श्राद्ध क्यों मनाया जाता है, इसके लाभ क्या है, सुने संस्था के बीके भाई अखिलेश जी एवं बीके बहन सुधा दीदी व अन्य की जुबानी। खुशी मिलती है, स्वयं को स्वयं की दुआएं अर्थात खुशी मिलती है। दूसरा बाप द्वारा और तीसरा ब्राह्मण परिवार द्वारा। इसलिए अलबेलापन नहीं लाओ, ये तो होता ही है, इतना तो चलता ही है। फुल स्टॉप लगाकर अलबेलेपन को परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। फिर से सुन लीजिए, वरदान है किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा वो है जिसमें स्वयं को बदलने की शक्ति है और जो किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, मुझे करना है, मुझे बदलना है। ऐसी ऑफर करने वालों को 3 प्रकार की दुआएं मिलती हैं। पहला है स्वयं को स्वयं की दुआएं अर्थात खुशी मिलती हैं, दूसरा बाप द्वारा और तीसरा ब्राह्मण परिवार द्वारा। इसलिए अलबेलापन नहीं लाओ कि ये तो होता ही है, चलता ही है। फुल स्टॉप लगाकर अलबेलेपन को परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। स्लोगन है, संकल्पों की एकाग्रता द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आती है। जो संकल्प है उसकी एकाग्रता द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है। आज का सार था, मीठे बच्चे इस दुख के घाट पर बैठ शांति धाम और सुख धाम को याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ, यहाँ बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। बाबा ने आज प्रश्न पूछा था, तुम्हारे पुरुषार्थ का आधार क्या है? निश्चय। क्या निश्चय हो? यहाँ परमात्मा आकर के पढ़ाते हैं। तुम्हें निश्चय है बाप नई दुनिया की सौगात लाए हैं, इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। इस निश्चय से तुम पुरुषार्थ करते हो। अगर निश्चय नहीं है, हमारे प्रजापिता ईश्वरी विश्वविद्यालय के उस प्रांगण में है, उस शाखा पे है जहाँ पे माउंट आबू में भी हमने देखा कि वहाँ पे जो मुख्य शाखा इसकी है, वहाँ की जो अध्यात्म की ओर को आकर्षित करती है, उसी से सेम यहाँ पे भी है। और आज यहाँ पे जो श्राद्ध चल रहा है, ये पितरपक्ष बोलते हैं, उसमें पितरों को आने की एक सुनहरा होता है। लोगों की मान्यता है कि वो आते हैं और भोजन करते हैं। और आज यहाँ पे भी इसी तर्ज पर एक आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे अखिलेश जी इसमें जो है यहाँ के उनसे जानना चाहता हूँ कि सर आज जो है ये क्या पितरपक्ष जो आप कर रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? ये जो है पितृपक्ष है, श्राद्ध का समय है। श्राद्ध का अर्थ होता है कि श्रद्धा। हम श्रद्धा से अपने पूर्वजों को उनके सम्मान में भोग लगाते हैं, उनका आह्वान करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये वही समय है। और आज का दिन जो है ये पितृपक्ष का 15 दिन के जो समय में आज सद्गुरुवार है, स्वयं शिव बाबा का दिन है। आज के दिन यहाँ पर भोग लगाया गया, ब्रह्मा भोजन सभी आत्माएं आकर के यहाँ पर स्वीकार कर रही हैं, जिनसे कहते हैं कि ये देवताएं भी तरसते थे ब्रह्मा भोजन के लिए, क्योंकि ये परमात्मा की याद में डायरेक्ट शक्ति से भरपूर यहाँ ब्रह्मा भोजन आज मिल रहा है सबको, और उसी के लिए सब लोग आए हैं। इसी संदर्भ में सभी लोग यहाँ पर आकर के अपना भोग स्वीकार कर रहे हैं और अपने अंदर शक्ति को ग्रहण कर रहे हैं। अब इस समय दीदी बात करेंगे। दीदी, आज ये जो आयोजन हो रहा है, क्या ये हर बृहस्पति को होता है या पूरे श्राद्ध तक चलता रहेगा? श्राद्ध तक ये भोग लगता रहेगा, पितरों को पहुंचता रहता है और पितरों में सुख, शांति, आनंद, प्रेम और आत्माओं को अगर उनके प्रति गलती हुई है तो क्षमा और माफ़ी मांगे और अपने माँ बाप का आदर और सम्मान करें। कहते हैं जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें मिलता है। तो अपने बुजुर्गों के लिए अभी जो वर्तमान में जिंदा है उनके लिए भी अच्छा व्यवहार करें। माँ बाप को सुख देने से सुख प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्राप्त होंगे और इस समय तो उनके प्रति श्रद्धा बहुत रखनी चाहिए। ये बताइए, ये संस्था करा रहे हैं, आप लोग करा रहे हैं या किसी जो बाहर के लोग हैं वो भी कराते हैं? नहीं, संस्था के लोग भी कराते हैं और जो जुड़े हुए हैं, जो नहीं भी जुड़े हैं वो भी भोग लगवाते हैं कि हमारे पूर्वजों को ये श्राद्ध पहुँच जाए।
तो दीदी आप इनसे 2 शब्द आप भी बोल लीजिए इस रात के अवसर पर, और आज ऐसे मौके पर हम लोग आए हुए हैं, तो इस पर 2 शब्द आप बोल लीजिए। ये तो अभी आप लोगों ने सुना ना कि बहुत श्रद्धा का प्रतीक है कि माँ बाप का इतना हम सम्मान करते हैं। शास्त्रों में भी है कि गणेश जी को, अभी गणेश चतुर्थी बीता ही है और तुरंत पितृपक्ष आ जाता है, तो इसी का प्रतीक है कि गणेश जी को भी कहा गया कि पूरे सृष्टि की परिक्रमा करके आओ। तो उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली, अर्थात माता पिता में ही पूरा संसार समाया हुआ है ना। तो ऐसे उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, उनके वाइब्रेशन को लेने के लिए हम लोग ये श्राद्ध का ऐसे पर्व मनाते हैं। सभी लोगों के सहयोग से ये श्राद्ध का भोग लगता है, और जब उसको ग्रहण करते हैं तो ऊपर जो आत्माएं हैं वो भी देखती हैं, सुनती हैं, तो बहुत संतुष्ट होती हैं, और उनके दिल से आवाज़ निकलती है कि जहाँ भी रहें हमारे बच्चे सुखी रहें, और उनके आशीर्वाद से सब सुखी रहते हैं। तो अभी हमारे बीच में बहुत तमाम महिलाएं भी हैं, और एक सबसे हमारे आंटी जी, मैं जानना चाहता हूं कि आप यहां से संस्था जुड़ी हैं, कब से जुड़ी हैं, और क्या यहां पे आप आज आई हैं, कैसा प्रतीत हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, मुझे बहुत संतुष्टि मिल रही है। बस एक ही टेंशन है कि बहुत लेट हो गया हम लोग के यहाँ जुड़ने में, बस समय जब होता है तभी होता है। मुझे ये बताइए, जब से आप लगभग साल भर हो गया, 1.5 साल आपको? नहीं, अभी 2-3 महीना। 2-3 महीने में 2-3 महीने में आप कैसा प्रतीत कर रहे हैं यहाँ पे? क्या मतलब जो बाहर की दुनिया में देखा, तमाम लोग जाते थे, अनुष्ठान जाते थे, और यहाँ पे आने पे क्या कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत शांति महसूस हो रही है। घर में भी जाते हैं तो ही मतलब यही बारे में सोचते हैं, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता तो है। कितना अच्छा बात बताया कि जहाँ हम बाहर भी जाते हैं तब भी रहते हैं, घर पे रहते हैं तब भी, और यहाँ आते तो एक आस्था है, एक यहाँ पे आस्था केंद्र है, एक ऐसा रमणीक स्थल ही है कि जहाँ पर आने के बाद आदमी को सुख शांति समृद्धि तीनों चीज प्राप्त होती है। ऐसी संस्था पे हम आज आए हुए हैं जहाँ पे हमारे तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और इस संस्था का जो है दिनों दिन प्रकट होता रहे, इसमें हमारे अखिलेश जी इसमें अग्रसर हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में 4-6 सालों में अयोध्या के एक केंद्र होगा ये, जो यहाँ से लेके और माउंट आबू तक गूंजेगा। धन्यवाद। अयोध्या से नीरज धर्मेंद्र सिंह के साथ।